मिस्टर बीस्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 100 मिलियन से ऊपर फॉलोअर उनके सिर्फ टिकटॉक पे, यूट्यूब तो छोड़ ही दें, कि वो इसके अंदर एक कंसोर्शियम बना के टिकटॉक को ख़रीद सकते हैं। अलबत्ता ये सारी बातें जो हैं ये गलत साबित हुई और टिकटॉक इफ़ेक्टिवली इस वक्त यूएस में बैंड है। अब हमने जो सर आज इसको ज़रा अनपैक करना है वो 3-4 चीज़ें। पहले, इस किस्म की बंदिश अमेरिका जैसे मुल्क में उसके क्या बातें हैं जो यहाँ पे अप्लाई करती हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने इंट्रो में कहा, नंबर 1। नंबर 2, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है कि हम सियासी तौर पे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम सर चीज़ है कि यूएस ने आया क्यों इस चीज़ को बैन किया। एक एस्पियोनाज का एलिमेंट है इसके अंदर, चीन की स्पाइंग इसके अंदर है, यूथ को इल्ज़ाम वो लगाते हैं, यूथ को वो मुतासिर करती है ऐप सर्टन जगहों पे जाने पे। वो सारी चीज़ें क्या हैं। और सर ये बॉर्डरलेस दुनिया में जिसमें हम आ गए हैं, जिसमें ऐप का ओनर चीन में बैठा हो, उसकी यूज़र बेस अमेरिका में हो, तो ये एक नया दौर है, इसकी ये नई चीज़ें हैं जिसके अंदर ये ख़बर जो है निगलेक्ट करनी बनती ही नहीं किसी के लिए, क्योंकि ये सबको इफ़ेक्ट करेगी, ये पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ भी टिकटॉकर अपॉन टिकटॉकर बैठा हुआ है, बाकी दुनिया के अंदर भी है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया ने 2020 में बैन करने की कोशिश की थी,